ध्यानाभ्यास के इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। ध्यानाभ्यास स्वावलंबी रहने का अभ्यास है। इसमें हम इंद्रियों पर आलंबित नहीं होते, इंद्रियों के विषयों पर आलंबित नहीं होते, अपने ही अमूर्त शरीर के आलम्बन से जीने का प्रयत्न करते हैं। पर आश्रय करने में कोई पुरुषार्थ नहीं, स्वाश्रय से जीने में ही पुरुषार्थ लगता है। कहीं भी जाना हो तो वाहन में बैठकर जाते हैं, कोई पुरुषार्थ नहीं लगता। अपने पैरों पर चलकर जाने में पुरुषार्थ लगता है। हम सुविधा भोगी हो गए हैं, सुख के लिए पर पदार्थों का आश्रय करते हैं। बाह्य पदार्थ सदा अनुकूल नहीं रहते और सदा उपलब्ध भी नहीं रहते। अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर ही सदा उपलब्ध रहता है और इसके आश्रय में भले यत्न लगता हो पर परावलंबन नहीं होता, परतंत्रता का दुख नहीं होता। हमको बाह्य पदार्थ प्रतिकूल लगते हैं तो अनुकूल पदार्थों को जुटाने की आवश्यकता लगती है। अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर तो सदा ही अनुकूल है। इसका अवलंबन स्वाधीनता से है, इसकी सदा उपलब्धि है। तो बाह्य पदार्थों के आश्रय से हमने जीने की आदत बनाई है, उस आदत को छोड़ना है। हमारी अपनी वस्तु हमारा अपना अमूर्त शरीर है, जो सुख का बना हुआ है। इसके आलम्बन से हम अनंत काल सुख से रह सकते हैं। इसमें किसी पर पदार्थ का आश्रय नहीं करना पड़ता है, पराधीन नहीं होना पड़ता है। नेत्र बंद रखकर अपनी मूर्त के आश्रय से ही जीना प्रारंभ कीजिए। इसी का अभ्यास करना है, इसी अभ्यास को सफल बनाना है, पूरी तरह इस पर आलंबित होना है ताकि किसी पर पदार्थ का आलम्बन लेने की आवश्यकता नहीं रहे, पराधीनता नहीं रहे, न मूर्त शरीर की आवश्यकता हो, न मूर्त इंद्रियों की, न मूर्त इंद्रियों के विषयों की। जो के विषय जो मूर्त पदार्थ हैं वे हमारे नहीं हैं पर हैं, उनका आश्रय परावलंबन है और वे हमारे अधीन नहीं वर्तते हैं। पर पदार्थों के आलंबन में निरंतर आकुलता है और उत्तम सुख का भोग नहीं है। अपनी मूर्त को पहचानिए। बाहर से ध्यान हटाते हैं तो हम अपने मूर्त पर होते हैं। बाल गोपाल सब ही अपनी मूर्त का एहसास करते हैं, तभी वे अपने अंग उपांगों का स्वाधीनता से संचालन कर लेते हैं। हमारे अंग उपांग हमको अनुभव गोचर होते हैं, तभी हम उन अंग उपांगों को यथासंभव हिला लेते हैं। अमूर्त काया हमारा स्वरूप है,
वह हम ही हैं। तो इसके अवलंबन से तत्व के संवेदन से रहना, वही स्वाधीन रहना है। और जब स्वाधीन रहते हैं तो मूर्त कर्मों का बंधन नहीं होता, और जो कर्म बंध गए हैं उनसे भी हम मुक्त होते हैं। और इसमें हमको स्वाधीन सुख का भोग होता है, जो अनुपम है। उस जाति का सुख किसी मूर्त पदार्थ की सहाय से हमको नहीं होता है। मूर्त पदार्थ के सहाय से भी हमारा सुख स्वभाव ही परिणमन करता है, बस वह मलिन हो जाता है। उसमें केवल सुख होने का भ्रम होता है। सुख स्वावलंबन में है, अपनी चिन्ह मूर्त के अवलंबन में है। यहाँ जो भी सुख की अवस्था है उसी का संवेदन अनुभव करना है। उस सुख की अवस्था को ही संवेदना कहते हैं। वह कभी कर्म के विपाक से अप्रिय भी होती है, पर जब हम परावलंबन छोड़कर अपनी संवेदना पर ही आश्रित होते हैं तो अप्रिय संवेदना स्वतः मिटने लगती है। जब हम अपने ही शरीर पर आलंबित होते हैं, कर्म का विपाक स्नेह स्नेह मिटता है और हमारा शरीर अत्यंत स्वस्थ होता है और हमको आत्यंतिक सुख का अनुभव होता है। उसी सुख को पाने के लिए हमको ये ध्यान का अभ्यास करना है। ध्यान शब्द से कुछ विशेष अर्थ भाषित नहीं होता। हमको अपने मूर्त शरीर में जो भी संवेदना है उसी का अनुभव करते हुए रहना है। सिर से पैर तक जब हम होते हैं तो जो भी सुख दुख की स्थिति हमारे अनुभव में आती है वह हमारी अवस्था है। हमारी अवस्था का आलंबन करना ही स्वाधीन है। लोक में भी स्वाधीनता को अच्छा मानते हैं। वहाँ स्वाधीनता आंशिक ही होती है, तो भी हम उसको अच्छा मानते हैं, उसको मनाते भी हैं। पर अपने ही अमूर्त शरीर का आलम्बन वह पूरी तरह स्वाधीन होना है। इसमें किसी पर पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। मूर्त शरीर से भी कोई यत्न नहीं करना पड़ता है। अंगों का संचालन नहीं करना होता है। इंद्रियों को खोलना नहीं होता है, अर्थात इंद्रियों से मूर्त पदार्थों को जानना भी नहीं होता है। मुंह से बोलना भी नहीं होता, मन से कुछ विचार भी नहीं करना होता है, अंगों का संचालन नहीं करना होता है। मूर्त पदार्थों को देख जानकर हम उनका नाना प्रकार से उपयोग करते हैं। उन सब में परावलंबन है, पराधीनता है, और पराधीनता में सुख नहीं है। किसी व्यक्ति से वस्त्र मांग कर हम पहनते हो तो उस पहनने में भी हमको वह सुख नहीं मिलता है जो अपने वस्त्र को पहनने से मिलता है। हर पदार्थ के ग्रहण में हमको निसंगता नहीं होती है। चारित्र का अनुभव नहीं होता है। बाह्य पदार्थ का विषय करते हुए हमारा अंतर हृदय भी यह कहता है कि ये अच्छी स्थिति नहीं है। स्वावलंबी जीव ही सुख का अनुभव करता है और लोक पूज्य होता है, परमात्मा होता है और अनंत काल सुख से रहता है। ध्यानाभ्यास के लिए हमको अपने कतिपय प्रदेशों का आश्रय करना है, क्योंकि अभी कर्मबंध की अवस्था में
अपनी संपूर्ण काया का एक साथ अवलंबन नहीं होता है। कतिपय प्रदेश अर्थात हमको अपनी मूर्त को कल्पना से विभाजित कर इसके किसी भाग का आश्रय करना है। जब बाहर से ध्यान हटाएं तो स्वतः अपने किसी भाग में ही होते हैं। हमें किसी भाग का ही संवेदन होता है और अभिवृत्ति की चंचलता होने से एक स्थान पर हम अधिक काल ठहर भी नहीं पाते हैं। तो स्वतः ही हमारा अपनी काया में विचरण भी होता है। एक संवेदना से छूटकर हम दूसरी संवेदना का ग्रहण करते हैं। तो अपने को सुझाव देना हो, शब्दों का आश्रय लेना हो, तो अपने अंगों के नाम का विकल्प कर उन अंगों पर ठहर कर वहां की सुख शांति की अवस्था को भोगना है। सिर का भाग चूंकि अभी कर्म का संबंध है, तो अपने किसी एक भाग में ठहरने में कठिनाई होती है। मोह कर्म के हृदय में वृत्ति सहज ही अपने में नहीं रह पाती है। हम बाह्य पदार्थों को विषय करने लगते हैं, तो वही हमने अपनी शक्ति को उपयोग में लेना है। कमजोर व्यक्ति अपने स्थान पर नहीं ठहर पाते हैं, इसलिए हमें शारीरिक रूप से भी कमजोर नहीं रहना है। मुक्ति के लिए वज्र वृषभ नाराज संयम की आवश्यकता इसीलिए होती है। जहाँ शरीर में अतुल बल होता है, तो वह अपने किसी एक भाग पर ठहर कर शीघ्र ही सकल कर्मों का नाश कर देता है। वृत्ति चंचल नहीं होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाती है, तो विशेष स्थिरता होती है और विशेष विशेष सुख का अनुभव होता है। ललाट का भाग हमें अपने संपूर्ण विस्तार को पहचानना है और ये विस्तार सुख स्वभावी है, सुख का स्रोत है। इसलिए हम अपने किसी भाग में स्थित होते हैं तो हमको सुख का अनुभव होता है। यह सुख ही उपादेय है। इंद्रिय ज्ञान में जो मूर्त पदार्थ जानने से वैश्विक सुख होता है, वह सुख उपादेय नहीं है। मन में किसी इष्ट वस्तु को स्मरण कर भी कदाचित मानसिक सुख होता है, तो उस मानसिक सुख का भी अनुभव नहीं करना है, क्योंकि दोनों स्थितियों में हमको पर का अवलंबन है। हम अपनी मूर्त के अधीन नहीं हैं। ध्यान अपनी मूर्त का है, इसके किसी भाग का ही एक बार में अवलंबन होता है। सहज ही अपनी वृत्ति को अपने में रखिए। विचरण होता है तो विचरण होने दीजिए। बस प्रसन्न मुक्ता को ही रोक कर रखना है, क्योंकि हमारा सुख पर में किंचित भी नहीं है। सब जीव अपनी अपनी सुख अवस्था को ही भोगते हैं, इसलिए पर की ओर देखने का कोई उत्तम फल नहीं है। इस मूर्त पदार्थों को देखने से ही हम कदाचित विषय सुख रूप परिणमन करते हैं, पर वह सुख शीघ्र ही नाश को प्राप्त होता है। दोनों भुवों के मध्य भाग पर आइए।
ये अच्छी तरह निर्धार कर लेना है कि जब हम अपने किसी बात का एहसास करते हैं तो वह स्वावलंबन है, स्वाधीनता है, क्योंकि ये अपना ही भाग है, अपने भाग का अवलंबन है। इसमें किंचित भी पराधीनता नहीं। और यह अनुभव अत्यंत स्वाधीन है। ये अपने सुख स्वभाव का ही परिणमन है। इसमें वास्तव में किसी उपयोग की आवश्यकता भी नहीं होती है। निर्देश की भाषा में ही हम उपयोग की बात करते हैं कि उपयोग को बाहर से हटाकर अपने में लाइए। तो वास्तव में तो हम बाह्य विषय उपयोग को रोकते हैं तो स्वतः ही हम अपने में होते हैं, अपने किसी भाग में स्थित होते हैं। यह एक नैसर्गिक व्यवस्था है। किसी भाग में होना वही स्वावलंबी होना है, स्वाधीन होना है, स्वस्थ होना है, सुखी होना है। सिर से पैरों तक ये अपना विस्तार है जो हमको सदा शरण देने में समर्थ है। इसके छोटे भाग की शरण में रहिए कि बड़े भाग की शरण एक सही है, फल एक सही है। दोनों नेत्र लौकिक स्वावलंबन तो हम चाहते हैं, लौकिक स्वावलंबन से रहते भी हैं, पर पारलौकिक स्वावलंबन वह सूक्ष्म स्वावलंबन है। यहाँ हम अपने अर्जित मूर्त पदार्थों के आश्रय से नहीं रहते, प्राप्त मूर्त से के आश्रय से भी नहीं रहते। यही अपने प्राप्त मूर्त से में इसी के आकार नख केश को छोड़कर हमारी चिन्ह मूर्त है, वही सुख स्वभावी है। उसी के अवलंबन से सुख होता है। नासिका जब प्रमुख नहीं होते हैं तो अकंप दशा होने लगती है। श्वासोच्छ्वासों की संख्या भी कम होती है। श्वासोच्छ्वास के निमित्त से किसी भाग का हिलना डुलना होता है, वह भी कम होता है। विचार श्रृंखला भी रुक जाती है। जब कोई बाह्य पदार्थ सही नहीं होता तो उपचार भी नहीं होता है। जब सुनते नहीं है तो बोलते भी नहीं है। वहाँ फिर हिलने डुलने की आवश्यकता भी नहीं रहती है। सब बाह्य पदार्थों की आवश्यकताओं से हम मुक्त होकर अत्यंत स्वावलंबी होते हैं, अपनी चिन्ह मूर्त पर ही अवलंबित होते हैं। ध्यानाभ्यास में हमको अपनी चिन्ह मूर्त की पहचान होती है और यहाँ आने से हमको शांति मिलती है, सुख की अनुभूति होती है। उस अनुभूति से हम यह पहचान लेते हैं कि हमारा विस्तार अपने सिर से पैरों तक है। आगे की सीमा, पीछे की बाईं दाईं, संपूर्ण शरीर इस प्रकार क्रम क्रम करके अनुभव में ले लिया जाता है और कर्म क्षय होने पर संपूर्ण शरीर का एक साथ संवेदन होता है।
पर वह शरीर हमारा स्वयं का है, हमारा स्वयं का रूप है। और संवेदना भी हमारी ही तात्कालिक अवस्था है। मुख के भीतर तालू का भाग, कंठ भाग पर आइए। ध्यानाभ्यास में शब्दों का कथनचित आलंबन होता है। शब्द छूटकर हम शब्द के वाच्य पर आते हैं तो शब्द से भी रहित हो जाते हैं। स्वस्थ होते हैं और क्रम से स्वास्थ्य की दशा अच्छी होने लगती है। गर्दन का भाग, स्वाधीन रहना हमारा अधिकार है। इसमें हम किसी को कष्ट भी नहीं पहुंचाते हैं और किसी से अनुकूल रहने की अपेक्षा भी नहीं होती है। पीठ का भाग, बायां कंधा, दायां कंधा। जब किसी अंग पर आते हैं तो हमको वहाँ के स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव सहज ही होता है, बिना यत्न के ही हो जाता है। दाहिनी भुजा, पांचों उंगलियां, हथेली, कर पृष्ठ, कलाई, कलाई से कोहनी तक निचली भुजा, कोहनी से कंधे तक ऊपर की भुजा। पांचों उंगलियां, पूरी दाई भुजा, बाई भुजा पर आइए। बाई हथेली, सहज ही अपने इन भागों की सुख की स्थिति का हमको अनुभव होता है। आराम की स्थिति हो तो वह अनुभव में आती है, वेदना की स्थिति है वो भी अनुभव में आती है। दोनों स्थितियों में कर्म का आगमन नहीं होता और पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा होती है। उससे हमारा सुख व्यक्त होता जाता है, स्वास्थ्य अच्छा होता है, जीवन सुख से चलता है, बाह्य स्थितियां भी सहज ही अनुकूल होने लगती है। दाहिने पैर पर आइए। पग तली, पांचों उंगलियां, एड़ी रखना, जब हम अकेले ही ध्यानाभ्यास करें तो केवल अपने को बाहर से हटा लेना है। इतने मात्र से
हमको हमारी मूर्त अनुभव में आकर हमको सुख का अनुभव कराती है। बाई हथेली पांचों उंगलियां बाह्य जीवन का आकर्षण छोड़ना है, क्योंकि वह सब मृग मरीचिका के समान मिथ्या है। ध्यानाभ्यास के अभ्यास से हम वृद्धावस्था को भी जीतते हैं, रोग को भी जीतते हैं, वेदना को जीतते हैं, सकल कषायों को जीतते हैं, इंद्रिय ज्ञान को जीतते हैं। अपनी पूरी मूर्त को अनुभव में लीजिए। इसी की महिमा ग्रहण करना है, इसी की महिमा में लीन रहना है, कुछ विकल्प नहीं करना है। इसमें सुख का अनुभव होना वही इसकी महिमा है, क्योंकि जड़ पदार्थों को सुख का अनुभव कदापि नहीं हो सकता है। पुद्गल के समक्ष हमारी श्रेष्ठता इसीलिए है कि हमको सुख का अनुभव होता है। अपनी सर्वांग मूर्ति को अनुभव में लेने का प्रयत्न करिए। जो जो हम ध्यान का अभ्यास करते हैं, त्यों 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 सहज ही हमको बड़ा भाग हमारा अनुभव में आ जाता है। बस उस स्थिति में यदि हम बने रहें, जो भी सुख दुख की स्थिति हमको मिले, उसको हम प्रसन्न चित्त से अनुभव में ले लें। धैर्य धारण कर अपने अवलंबन से रहें, तो कर्मों के बंधन से छूटकर आत्यंतिक स्वस्थ होकर आत्यंतिक सुख को पा सकते हैं। इसी अभ्यास को करते रहना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।